सुपर मनी में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाया था, क्या हमें अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्तों इनको लोन देना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो इसमें मुझसे ये रिक्वेस्ट आया कि इसकी मुझे हिंदी में भी बनानी चाहिए और तमिल में भी बनानी चाहिए, तो ये मैं हिंदी में कर रहा हूँ ये वीडियो। तो आपके पास अगर पैसा है तो आपके आजू बाजू में कुछ लोग आपसे पैसे मांगने आएंगे, तो आपको ये निर्णय लेना है कि आप इनको पैसे देंगे या नहीं देंगे। तो कौन आ सकता है, और मैं ये वीडियो ज़्यादा करके अपने भाई बहन, माता पिता के लिए बना रहा हूँ। अगर आपके भाई बहन कोई आपके पास पैसे मांगने आता है तो आपको पहले तो इमोशनल नहीं होना है। बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे मेरा भाई मांग रहा है, मैं ना कैसे बोलूँ, मेरी बहन मांग रही है, मैं ना कैसे बोलूँ। आपको पहले तो इमोशनल नहीं होना है। दूसरी बात ये है, आपको जवाबदारी ये है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी खर्चा, वो सब देख के फिर आप आपके भाई बहन या आपकी बीवी के भाई बहन को पैसे दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत इमोशनल होकर कहते हैं अरे मेरा भाई है वो ज़रूर लौटा देगा, और हम लोन दे देते हैं। लोन नहीं देना चाहिए। पहले हम शुरुआत वहाँ से करते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए। अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है जो आप आपके बच्चों के बीच में बांटने वाले हैं। आपकी उम्र हो गई है और आपको लगता है कि अब इसके इनकम से आप जी पाएंगे, मतलब आपको 7 लाख रुपया साल का इनकम आ रहा है, उसके सिवा आपको पेंशन आ रहा है, तो आप उससे खुश हैं और आपने तय कर लिया कि ये पैसे आप आपके 4 बच्चों को 25-25 लाख देने वाले हैं। ये आपने निर्णय किया है, आपने शायद वसीयत में भी लिख दिया है। अब आपके पास आपका एक बेटा आता है और कहता है मुझे घर लेना है, मुझे 10 लाख रुपया लोन चाहिए, तो आप दोगे या नहीं दोगे? आप चलो ये मान लेते हैं कि आप इनको लोन, आप आपके बेटे को लोन दे दोगे। इसमें आपको 2 तरह का नुकसान हो रहा है। एक, वो 10 लाख पे का जो इनकम, जो ब्याज आपके पास आ रहा था, जो 70,000 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 70,000 रुपये आपको कम आएगा। तो 7 लाख की जगह में 6,30,000 रुपये आपको आने वाला है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके दूसरे बच्चों को पता होना चाहिए कि आपने ये लोन दिया है, क्योंकि जब आप फाइनल बंटवारा करते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको 25-25-25-25 ही करना है, जिसमें से 25-25-25 देना है और एक को 15 ही देना है, क्योंकि उसको आप 10 दे चुके हो। तो आप उससे ब्याज लेंगे कि नहीं, ब्याज लेंगे तो कितना ब्याज लेंगे, और वो कब तक वो पैसे लौटाने वाला है, ये सब आप लिखित में रखेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि अगर इनकम टैक्स आपको पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आप प्रूफ दिखा सकते हो, ये आपने लोन दिया है और इसमें आपको ब्याज आ रहा है। उस ब्याज पे भी आपको टैक्स भरना है। अगर आप ब्याज नहीं ले रहे हैं तो आप वो तो बता देंगे कि ये मेरा बेटे के साथ एग्रीमेंट है और मैं इस पे ब्याज नहीं ले रहा हूँ, बट वो राइटिंग में होना बेटर है। दिस इज़ पेरेंट टू चाइल्ड, वो भी घर लेने के लिए, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में मैं घर ले रहा हूँ, मुझे 10 लाख का शॉर्टेज है, उसमें आप प्लीज़ दे दीजिए। लेकिन दूसरा हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और उसके पास उतना इंश्योरेंस नहीं हो और इंश्योरेंस में शॉर्टेज होगा। तो ऐसे में तो आप जो दे रहे हैं उसको आप लोन समझ के दीजिए या गिफ्ट समझ के दीजिए, आपको देना तो है ही। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जिनके पास पैसे हैं और अगर बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है या उनके बच्चे की पढ़ाई करनी है या बच्चे की मेडिकल ज़रूरतें, ये तो मम्मी पापा देंगे ही। तो आप देते वक्त ये दूसरे बच्चों को भी बता देना कि आपने दिया है, आपने किस ब्याज रेट से दिया है या बगैर ब्याज के दिया है, और ये पैसे आपको 2 साल में वापस लौटाना है। और आप बोल दीजिए एक ही बार मैं कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं कर सकता हूँ, इसको तकलीफ़ है इसीलिए इसे दे रहा हूँ, आप सबको नहीं दूंगा। मैंने एक बच्चे को दिया, इसका मतलब नहीं आप सब अपना कटोरा लेके मेरे पास आ जाओ। सो प्लीज़ डोंट कम। मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपया स्पेयर था जो मैंने इसको दे दिया है, राइट। व्हाट हैपन्स अगर भाई से मांगता है, तो अगर एक भाई है जिसके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए एक भाई है उसके पास पैसा है, उसके बच्चे नहीं हैं और दूसरे भाई के 2-3 बच्चे हैं और उनको पैसे चाहिए, तो ये ऐसा कमेंट करेंगे उसके पास तो कोई नहीं है देने को, तो मेरे बेटे को ही देता है। तो अगर ऐसे कमेंट आप सुनना नहीं चाहते तो आप संभाल के दीजिए, बिकॉज लोग समझते हैं हाँ मेरे भाई के तो बच्चे नहीं हैं तो ये बस हम पे मेरा पूरा हक है, तो मैं अगर लोन भी दूंगा, मैं नहीं लौटाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। इफ़ पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, अगर लोग समझ रहे हैं कि इससे पैसे मैं ले सकता हूँ, मुझे लौटाना नहीं होगा, तो आपको लोन नहीं देना है। कैसे आप ना कहोगे वो आप पर निर्भर है।
बट आप बैठ के ये बोल सकते हैं मैं और मेरी बीवी मिलके तय करेंगे ये लोन देना है कि नहीं देना है, और हमने तय किया है हमको नहीं देना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, आपका पैसा आपकी ज़िम्मेदारी, राइट। आप दोनों कमा रहे हैं, या आपका किटी है, इसमें से आपके बच्चों की पढ़ाई करनी है या आपको दान धर्म करना है, जो भी करना है वो आपका निर्णय है। आपका भाई आपसे इसलिए नहीं मांग सकता कि आपके पास है और आपको देना चाहिए, राइट। वो ये भी होता है, वो कहते हैं अरे वो इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे कमाता है, तो देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, देगा तो क्या बिगड़ जाएगा अलग बात है, वो क्यों देगा, उसको नहीं देना है तो नहीं देगा। तो आपको भी और देते वक्त आपको एक और चीज़ देखना है कि ये पैसा अगर नहीं वापस आता है तो आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं। अगर आपके पास समझिए आपके पास 10 करोड़ रुपया है और कोई 5 लाख रुपया मांग रहा है, ये वापस नहीं आने से आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपके रिटायरमेंट के लिए है, उसमें से आप 10 लाख रुपया दे रहे हैं तो बहुत बड़ी परसेंटेज है, 10% आप दे रहे हो, तो आपके बुढ़ापे के पैसे हैं ये। तो आपकी बीवी से आप ये नहीं कह सकते मेरे बुढ़ापे में तकलीफ़ होगी क्योंकि मेरे भाई ने पैसे नहीं लौटाए। तो प्लीज़ टेक अ जॉइंट डिसीजन, मियाँ बीवी बैठ के निर्णय लें, क्योंकि देने के बाद अगर पैसा नहीं आता है तो आपकी बीवी आपको बोलेगी मैंने तो बोला था तुम्हारे भाई से पैसे वापस नहीं आएंगे। तो जवाबदारी जॉइंटली लीजिए, और फिर लिख के लीजिए कि कितने लोन ले रहे हो, कब लौटाओगे, पोस्ट डेटेड चेक्स लेना है नहीं लेना है, ब्याज लेना है नहीं लेना है, कितने महीने में लौटाओगे, कितने साल में लौटाओगे। ये सब अगर कर रहे हो तो फिर आप दे सकते हो। लेकिन आप याद रखिए, एक इंग्लिश सेइंग है, अंग्रेजी कहावत है, a friend loses itself and loan loses itself and a friend। वो उसकी दोस्ती भी छूट जाती है और और लोन भी चला जाता है। जब आप किसी को लोन देते हो तो वो लोन भी नहीं आता है और वो दोस्त भी नहीं आता है। अगर भाई है तो भाई भी बात नहीं करता है। मैं जानता हूँ एक ऐसा किस्सा जहाँ माता पिता पैसा मांग रहे थे तो उन्होंने बच्चों को अपने दादा दादी से मिलना बंद कर दिया। तो दादा दादी को इतनी तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम पैसा माफ़ कर रहे हैं, आप आके हमसे मिलो, राइट। तो ब्लैकमेल करते हैं बच्चे हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों से बोरो करके ऐश करते हैं। तो 10 सब तरह के लोगों से मैं मिला हूँ। तो आप ये सोचिए ये पैसा अगर नहीं आता है तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो आप मत दीजिए, या तो आप दीजिए, आपके भाई आपसे 4 लाख रुपए मांग रहा है, उसको बोलिए कि ये 50,000 लो, ये जब भी लौटाना है लौटाओ, मेरे पास अभी 4 लाख नहीं है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मैंने ये शेयर में निवेश किया है, वो शेयर नहीं चल रहा है। जो बोलना है बोलिए, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर आप बड़ी घर लेंगे, बड़ी कार लेंगे, फ़ॉरेन की वेकेशन करेंगे या एक्सपेंसिव होटल्स में रहेंगे, ये आपके भाई बहन को दिखता है, आपके माँ बाप को दिखता है। जब दिखता है तो लोग पैसा मांगते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट पीपल आर आस्किंग एंड हाउ यू आर डीलिंग विद देम। सेकेंडली, एज आई सेड, कीप इट इन राइटिंग, और ये देखिए आपको किस चीज़ के लिए देना है, किस चीज़ के लिए नहीं देना है। मेरे पिताजी ने 7-8 लोगों को कर्ज दिया था घर लेने के लिए, लेकिन किसी को लोन नहीं दिया बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस के लिए किसी को लोन नहीं दिया। तो आप तय कर सकते हैं कि मेरा भाई बहन माता पिता और मेरी बीवी की भाई बहन माता पिता अगर मांगे मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो मैं दूंगा। घर लेना है तो एक्स अमाउंट दूंगा, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और ये पैसे कैसे वापस आने वाला है, पोस्ट डेटेड चेक्स, अग्रीमेंट, ये सब। तो आप बोल दीजिए कि मैं अग्रीमेंट बनवाऊंगा, मैं इसके पोस्ट डेटेड चेक्स लूँगा और इतने समय तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। ये सब कंडीशन डाल के लिखित में रख के फिर आप लोन दीजिए, क्योंकि ये लोन देना बहुत आसान है, वापस नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे तुम वापस लोगे तो तुमको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। ये सब गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके घर वालों को आप पैसे दे रहे हैं, आप घर वाले से पैसे वापस ले रहे हैं, आपको कोई इसमें इनकम का कुछ इम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आप ब्याज एज एन एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे मैंने धंधे के लिए लिया है और इतना मैं ब्याज दे रहा हूँ, और वो पैसे से आपने किसी को लोन दिया, तो आपका इनकम टैक्स बोल सकता है कि भाई आप तो ब्याज पे पैसा लेते हो बिज़नेस करने के लिए और अपना पैसा किसी और को देते हो बगैर ब्याज के, तो शायद इंटरेस्ट जैसा लॉ हो सकता है और कुछ उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। सो देयर इज़ नो इनकम टैक्स प्रॉब्लम। इट शुड बी इन राइटिंग, लिखित में लीजिए कि आप क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितने दे रहे हो, कब के लिए दे रहे हो और पैसा वापस कब आने वाला है। ये सब आप लिखित में लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है लिखित में है तो पैसा वापस आएगा, लेकिन आपके पास लिखित में होगी तो उस आदमी को डर तो लगेगा अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ये वकील के पास जा सकता है, राइट।
ये सिर्फ मैं भाई बहन माता पिता की बात कर रहा हूँ। दोस्तों के साथ तो अलग तरीके से डील करना चाहिए। भाई बहन को तो हम ना बोलना बहुत मुश्किल है, तो हम नॉर्मली ना नहीं बोलेंगे। तो अगर आप ना नहीं बोलोगे तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, दिस आर सम प्रिकॉशंस। ये सब आपको ये सब प्रिकॉशंस आप लोगे तो आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। थैंक यू।